ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरो आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरुः रसिका भुवि भावुकाः। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण बंदन के साथ परम पूज्य गुरुदेव के चरण में प्रणाम। पूज्य स्वामी चिद्रूपानंद जी, पंडित सच्चिदानंद जी, यजमान वृंद और समस्त भक्त वृंद, कल जब अधिवास पूजा में यजमान लोग पूजा किया, उस समय मैंने बताया कि ये जो भागवत सप्ताह यज्ञ है, ये एक सत्र है। यज्ञ और सत्र में क्या फर्क है, उसके पहले हम लोग जो यहाँ बैठे हैं सब चिन्मय मिशन के डिवोटी है। इतना तो जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता क्या है और श्रीमद् भागवतम क्या है। प्राय जिनके अंदर ये संस्कार नहीं है वो भागवत को ही गीता समझते हैं, गीता को ही भागवत समझते हैं, क्योंकि ये गांव के लोगों के मन में ऐसे होता है। और वो मेरे जीवन में बड़ा सुंदर घटित है। चिन्मय मिशन के कोर्स के बाद में जब पोस्टिंग हुआ उड़ीसा में, वहां गांव गांव में प्रवचन होता है भागवत। और सोचो, मैं उस समय में 21 साल का था, अभी मुझे 60 चल रहा है, पता नहीं चलेगा ना। तो अब यंग है, गुरुदेव के ट्रेनिंग होने के बाद, और गीता के चैंटिंग मुझे पसंद था। उन लोगों को पता नहीं है कि ये भागवत वक्ता की नहीं, गीता पढ़ रहे हैं भागवत के भी वक्ता है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता बोल रहे हैं तो भागवत भी जानते होंगे। अब यकीन नहीं करोगे, मैं मना करता था कि नहीं मुझे भागवत पता नहीं, कैसे भाग इतना सुंदर बोलते वो गीता को समझ कर, और भुलाते गए। और वहां नियम दो दो वक्ता होते हैं, एक ओपनिंग बैट्समैन है, उसके बाद रियल बैट्समैन। ओपनिंग बैट्समैन 1 घंटा, रियल बैट्समैन 2.5 घंटा, 2 घंटा, 3 साढ़े घंटा का। तो मुझे ओपनिंग बैट्समैन में स्वीकार करता था क्योंकि कुछ तो पता नहीं था, तो फिर प्रिपेयर करके बोलता था। तो देखो वो मेरे लिए फायदा हुआ। कैसे?
भागवत के प्रति रुचि हो गई। उस समय चिन्मय मिशन में 84 की बात है, भागवत के इंट्रोडक्शन नहीं था, गुरुजी बाद में किया। तो गीत श्रीमद् भगवद गीता शब्द देखिए, श्रीमद् भगवद गीता, और वहां पीछे क्या लिखा गया है, श्रीमद् भागवत। साधारण तो लोग एक ही समझते, आप लोग तो नहीं समझते होंगे कि श्रीमद् भगवद गीता माने या गीता भगवता गीयते, जो भगवान ने गाया, इट इज संग बाई लॉर्ड, वो है गीता। और भागवत क्या है, अबाउट लॉर्ड, भगवान के बारे में, सिंपल में है भगवान के द्वारा गीता, भगवान के बारे में भागवत। तो अभी हम भगवान के बारे में देखेंगे, रेफरेंस करेंगे भगवान का, रेफरेंस करेंगे भगवान ने क्या कहा। अब इतना हो गया, बाकी आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत पहले अगर देखेंगे, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को कहा, जब विषय आएगा देखेंगे। मगर जो सप्ताह है, सप्ताह मैंने 7 डेज, सप्ताह जो प्रसिद्ध है वो सुखदेव एंड परीक्षित संवाद से प्रसिद्ध है। मगर हम क्रोनोलॉजी में जाएंगे, वो जब सुखदेव परीक्षित की बातें आएगी, वो जब क्रोनोलॉजी कालक्रम में आएगी देखेंगे। अब हम 2025 मार्च 1 समय 5:40 में बैठे हैं, एम आई करेक्ट? पीछे भी लिखा हुआ है मार्च 1 से 7। तो इसको कलियुग के अब्द में अगर देखेंगे, 5126 साल कलियुग के बाद चल रहा है। तो ये क्या बात स्वामी जी? बात यह है, भगवान कृष्ण, राम नहीं, भगवान कृष्ण शरीर जब त्याग किया, द्वापर युग समापन, कलियुग स्टार्ट। इसको मेजरमेंट रॉड, मेजरमेंट बताया जाता है ना, जैसे एडी बीसी हम लोग जीसस क्राइस्ट को लेकर करते हैं। तो भगवान कृष्ण शरीर जिस दिन त्याग किया, शरीर जिस दिन परम धाम को चले गए, अदृश्य हो गया। वो बाद में बातें आएगी, कुछ लोग कहते हैं वो जगन्नाथ बन गए, कैसे है वो सब मैं बताऊंगा। उस दिन से कलयुग स्टार्ट। तो कलयुग के अनुसार आज है 5126 साल। तो अभी आप लोग सुन रहे हो, और मैं, आप लोगों ने मौका दिया, स्वामी जी के मन में भावना आई, हमारे पुरी जी पुराने डिवोटी है, उनके मन में संकल्प हुआ। वो अगस्त महीना 2024 अगस्त 10 तारीख से स्वामी जी ने बोल दिया मुझे, ऐसे ऐसे भागवत करने की कमेटी में इच्छा है, पूरी साहब की इच्छा है, संकल्प है, करना है। ठीक, तो देखिए, तो आज हम बैठे 5126 साल कलयुग का हो गया। इतने में कई, जैसे अभी स्वामी जी बताया ना, कितने हजार, 3000 का क्या जो भागवत कर चुके हैं, अनेक हमारे गुरु जी ने किया, अलग अलग वक्ता, और अखंडानंद जी जितने भागवत अभी देख रहे हो ना, वो हिंदी अनुवाद अखंडानंद जी ने किया। वहां पर जो भागवत पढ़ रहे हैं हमारा पंडित सच्चिदानंद, यहाँ पर हमारे यजमान लोग लेकर के पूजा हुई। हाँ? अभी क्या हुई, थोड़ा सा जो आप लोग आए हो हम बता देते हैं। कल अधिवास हुआ। ऐसे तो परंपरा के अनुसार कहीं नदी है और तालाब है, वहां से कलश यात्रा होता है, मगर हम लोग बड़े सिंपल नियम के अनुसार कलश रख करके कल अधिवास पूजा हुआ। उसके बाद भगवान के पूजा करने के बाद व्यास वरण बोलते हैं, वो व्यास को वरण, वो मराठी वरण नहीं है, मराठी वरण होता है दाल, जो मराठी जानते हो वो वरण माने वर्णत्व। यमे वैसे भ्रूणते तेन लभ्य तस्यै स विवृणते तनुं स्वाम, कठोपनिषद में है। अर्थात इसमें 2 अर्थ होता है, भगवान जिसको वर्ण करते हैं,
साधक जिस भगवान को वर्ण करते हैं वो परमात्मा को प्राप्त करता है। वरण, पंडित को, ब्राह्मण को वरण किया जाता है, वक्ता को वरण किया जाता है। तो पूजा हुई और उसके बाद हमने कुछ बताया और सवेरे उन्होंने पढ़ाई किया, पठन किया, बड़े सुंदर से पठन। क्योंकि पाठ का नियम है, एक तो यजमान होते हैं और पंडित होते हैं जो पाठ करते हैं। तो प्रत्येक दिन का एक नियम है, मनु कर्दम संवादम प्रथमे अहनि। आज तक मनु कर्दम संवाद पाठ हो गया होगा, नहीं होगा तो कल लोग मेकअप करते हैं, क्योंकि अन्य अन्य कार्यक्रम भी रहता है, पूजा भी रहती है, इसलिए कथा भी इस प्रकार है। तो कथा में 7 दिन का कितना तक बोलना है वो भी नियम है। वक्ता के ऊपर स्वतंत्रता दी गई है, कहीं कम हो गया तो अगले दिन वो मेकअप करता है। फिर अभी आप लोगों ने देखा वक्ता को जो व्यास बोलते हैं उनको पूजा के बाद भागवत को जो सन्निधि सन्निधि अर्थात स्टेज में रखा गया, फिर प्रारंभ हुआ। इसी में ही पद्म पुराण के अनुसार भागवत कैसे सुनना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, सब वर्णन है। कल एक अम्मा पूछ रही थी, माता जी करना क्या है, कैसे, खड़े खड़े मैंने 2-3 बातें बताई, यहाँ पर अभी है, हम बताएंगे। अब अभी मैंने बताया कलयुग के 5126 साल में बैठे हैं, थोड़ा सा पीछे चला जाइए, कलयुग के 300 साल। देखो इसी बीच में अनेक भागवत हुआ है, वो प्रामाणिक माने प्रामाणिक है, मगर वो लिखित नहीं है कि ये फिक्स। अब आप कहानी के रूप में भागवत के अनुसार समझ लीजिए। कलयुग के 300 साल हो गया है, अनेक ऋषि लोग हवन करते थे, यज्ञ करते थे, कीर्तन करते थे, वो लोग सब बद्रीनाथ गए। आप लोग भी बहुत लोग बद्रीनाथ गए होंगे। तो बद्रीनाथ गए और उन्होंने भगवान को बुलाया। कल मैं स्वामी जी के साथ बात कर रहा था, भागवत में ही भगवान का नाम, विष्णु का नाम कृष्ण, विष्णु का ही अवतार कृष्ण है, त्रियुग, इसलिए एक त्रियुगी नारायण भी एक मंदिर है बद्रीनाथ। त्रियुग क्यों कहा गया पता है? 7-8 बार लिखा हुआ, अर्थात सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग, इन 3 युगों में भगवान तुरंत प्रकट हो जाते, भगवान को बुलाया और प्रकट हो, इसलिए त्रियुग। मगर कलयुग में प्रच्छन्न रहते थे, तुरंत प्रकट नहीं होते। और लास्ट दिन की भागवत में भी आएगी और अभी भी वर्णन है। द्वारका में देखा कि अलग अलग अपशकुन हो रहा है, और उद्धव भगवान कृष्ण को पूछा तो उन्होंने बता दिया सही सही, 7 दिन में द्वारका प्रलय हो जाएगा, द्वारका डूब जाएगी, मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा। अभिशाप 3 लोगों का पड़ा है, इसलिए यदुवंश नष्ट हो जाएगा, और तुम जो मैं ज्ञान दे रहा हूं बद्रीनाथ जाओ। तो उन्होंने मना किया कि आपको मैं इतना प्यार करता हूं और सारा पृथ्वीवासी आपको प्यार करते हैं, आपके बिना कैसे ये संसार रहेगा, वो अधर्म तो हो जाएगा, आपकी फिर पूजा उपासना भक्ति कैसे करेंगे। यहीं पर ही वर्णन है, भागवतम अर्णवम अविधीयते, अर्थात मैं भागवत में प्रवेश कर लेता हूं, मेरा शरीर जो तुम देख रहे हो ये नहीं रहेगा, मगर मैं भागवत में रह जाऊंगा। तुम अभी जो मैंने उपदेश दिया, स्वामी जी बोल रहे थे एकादश स्कंद, जो बड़े प्रसिद्ध, नामदेव जी ने भी इसके ऊपर बहुत गहराई चिंतन किया, टीका लिखा है और ज्ञान है। तो भागवत के जो 12 स्कंद है वो एकादश चक्ष ललाट पटले, एकादश क्या है? चक्षु, आंख, ज्ञान। तो ज्ञान दिया, पता है
भगवान कृष्ण अर्जुन को 700 श्लोक दिया, मगर भगवान श्री कृष्ण उद्धव को 1040 श्लोक दिया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 18 अध्याय दिया, भगवान श्री कृष्ण उद्धव को 24 अध्याय। तो 24 अध्याय में 140 श्लोक से, और 18 अध्याय में 700 श्लोक है। ज्यादा किसका? अर्जुन का। हाँ, अर्जुन का। आप लोग कोई उत्तर नहीं दे रहे हो। किसको दिया ज्यादा? भागवत। किसको दिया? उद्धव को दिया। क्यों? क्योंकि बाद में वो प्रवचन देने वाले, जो प्रवचन देंगे उसके लिए ट्रेनिंग ज्यादा तगड़ा चाहिए, और जो केवल ज्ञान प्राप्त करता है जैसे भी चल जाए। अर्जुन, भगवान जानते हैं अर्जुन प्रवचन नहीं देने वाले, उद्धव चेत देंगे। उद्धव कब देंगे, कैसे देंगे, समय पर मैं बताऊंगा। अब ये 300 साल याद रखिए, ये कालक्रम क्रोनोलॉजी भागवत में याद रखना, संवाद और कथा तत्व, ये इसको याद रखिए। 300 साल के बाद कलयुग के सब लोग बद्रीनाथ गए, और बद्रीनाथ में भगवान को, ब्रह्मा को उन्होंने निमंत्रण आह्वान किया, ब्रह्मा प्रकट हो गए। मैं त्रियुग की बात कर रहा था, तो कलयुग का है। ब्रह्मा को जब आह्वान किया, ब्रह्मा प्रकट हो गए। पूछा, बताओ अब प्रभु, हम लोग हवन करते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम स्मरण ध्यान सब कुछ कर रहे हैं, मन की शांति नहीं होती। ये मन की शांति के उपाय होते हैं। कहते हैं मैं एक चक्र देता हूं, चक्र, इसका चक्र समझिए, चक्र देता हूं, एंड चक्र को तुम, मैं फेंक देता हूं, वो अपने आप रोलिंग करेगा। बचपन में आप साइकिलिंग किया हो, जो रिम को किया होगा, साइकिल का रिम बचपन में, आजकल के बच्चे नहीं, पहले भी करते थे, ऐसे चलते थे। तो आप पीछे पीछे चलते जाओ, जो यंग सन्यासी हो दौड़ते जाएंगे, और बाकी धीरे धीरे आएंगे। हाँ, तो जहां चक्र रुक जाएगा वहां पर भागवत करना। चक्र को संस्कृत में कहते हैं नेमी। क्या कहते हैं? नेमी। देखो, आप लोग थोड़ा, जो मैं पूछता हूँ ना, आप बोलते रहे ना, क्योंकि भागवत में ये संभावना है नींद आने की, क्योंकि एक को अभिशाप मिला है। अभिशाप किसको मिला? ना, कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निद्रा देवी, माने कुंभकर्ण में निद्रा देवी रहती थी। अब कुंभकर्ण को भगवान ने क्या किया? क्या किया? मार दिया। अब निद्रा देवी का घर ही और बुलडोजर से खत्म हो गया, जैसे यूपी में दिल्ली में भी बीच बीच में चलता रहता है। तो निद्रा देवी ने कहा कि अभी मैं रहूं कहाँ? तो भगवान ने कहा, जहां जहां प्रवचन होता होगा और ये लोग रेस्पॉन्ड नहीं देते होंगे, जहां जोक भी होता है वहां भी हंसते नहीं होंगे, जहां सिर भी हिलाते नहीं होंगे, और स्पेशली दीवार के साथ बैठे होंगे, और जो चेयर में बैठे हैं वो भी थोड़े से आराम से बैठे होंगे, उनके अंदर तुम चलो। तो इसको दूर करने का उपाय क्या है? भगवान का नाम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कहाँ जय हो रहा है अच्छे से। अभी मैं सदगुरु जी का और देख रहा था, वो अमित शाह आए थे, बोल रहे कि देखो, आपको पता, 12 घंटा का चल रहा था, बोले आपको पता होना चाहिए, अमित शाह को बता दो कि सब लोग जागृत में हैं। तो फिर उन्होंने जयकार किया, तो सब लोग किया, तो आप लोग को भी करना पड़ेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल के, भागवत महापुराण के, सदगुरुनाथ महाराज की। अब पता लगा कि आप लोग जीवित हो। अब बातें आ रही थी चक्र। नेमि शीर्यते इति नैमिषारण्य। नेमि का अर्थ चक्र, चक्र जहां रुक जाएगा वहां तुम लोग भागवत कर। बोले भागवत बोलेगा कौन? ना, एक है, एक वक्ता है, उनको पावर मिला, उनको ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, वो 7 दिन तक कंटिन्यू बोल सकते, और वो सुने हुए, डायरेक्ट सुखदेव जी से सुना। अच्छा, ये कलयुग के 300 साल क्रोनोलॉजी समझना।
कलयुग के 30 साल के बाद, 30 के बाद सुखदेव जी परीक्षित संवाद हुआ। उसी समय एक वक्ता, एक छोटा सा लड़का था, जैसे अब ये दो बैठे हुए ना छोटे, 5 साल का वो लड़की बैठी हुई, तो ऐसे एक लड़का बैठा, उसकी कहानी अभी आ गई। देखिए, भागवत के वक्ता उसको बोलते हैं, जो इसे कोई फिल्म है, कैस्टिंग होता है ना, डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, कोडियोलॉजी ना क्या बोलते हैं, कोडियोग्राफी, वो है एक्टर, एक्ट्रेस, विलियन भी ऐसे, तो उसको बोलते हैं अधिकारी स्कंद, प्रथम स्कंद का। उसमें परिचित होता है कौन वक्ता कौन श्रोता। अभी मैं यही कह रहा हूं। इसी के साथ फिर मैं पद्म पुराण के महात्म्य में जाऊंगा, उसमें 2 कहानियां। अब क्या सुन लीजिए, क्या महाभारत युद्ध हुआ नहीं था। मैं कहा कैसे जा रहा हूं आपको थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा एंटीना के। ये कलयुग के 300 साल के बाद घटना आ गई। ये लोग नैमिषारण्य पहुंच गए, चक्र रुक गया। नैमिषारण्य जो गए हैं, चक्र तीर्थ बोलते हैं उसको, वहां पर चक्र है इसलिए चक्र तीर्थ, और चक्र रहे। वहां भागवत वक्ता कौन है, श्रोता कौन है, सुन लीजिए। मैं वक्ता के बारे में बता रहा हूं, स्टैनिंग। अब हम पीछे चले जा रहे हैं, पीछे, बहुत पीछे। कौन सा है? महाभारत युद्ध फाइनल हो गया, भगवान कृष्ण कौरव पक्ष में है ना, देखो हाँ बोल रहे हैं, इसलिए पता होना चाहिए कि बढ़िया से सुनो, अटेंटिव है। भगवान कृष्ण पांडव पक्ष, और दुर्योधन भी गए, और हमारे भीमसेन भी गए, किसको बुलाने के लिए? बलराम जी को बुलाने के लिए। बलराम जी ने कहा कि ये तो पार्शियलिटी हो जाएगा, अगर मैं भी पांडव पक्ष में जाऊं, दोनों ही भाई पांडव से, वो ठीक नहीं रहेगा। और मैं कौरव पक्ष में रह करके, हालांकि दुर्योधन मेरा प्रिय शिष्य है, और दुशासन भीमसेन भी कुछ कम नहीं है, मगर मैं कौरव पक्ष से भी युद्ध करूंगा तो कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि सामने मेरा कौन लाडला भैया कन्हैया रहेगा, उसको देख के मैं प्यार से भरमार हो जाऊंगा, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बेटर आई विल बी न्यूट्रल पोजीशन, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था, कुछ कुछ देश न्यूट्रल में थे। हमको, हमारा भारत को करना पड़ता था, पराधीन था थाना समय, अंग्रेज के सपोर्ट में करते थे, मगर नहीं चाहते। अब बलराम जी की बात सुनिए, महाभारत स्टार्ट हो। देखिए भागवत कैसे प्रारंभ होता है, वो उसकी भूमिका सुनिए। तो महाभारत जब स्टार्ट हो गया, बलराम जी ने तय किया, व्हाई नॉट सारा इंडिया टूर करो और तीर्थ करो। अभी जो प्रयाग में इतना कुंभ मेला हुई, बलराम जी ने सब महाभारत में वर्णन है, एक एक तीर्थ हो गए, आ करके नैमिषारण्य में आ गए। ये कलयुग के 300 साल बाद नहीं, महाभारत के समय, अर्थात द्वापर युग समापन नहीं हुआ। द्वापर युग समापन होने के लिए और भी 30-40 साल बाकी, युद्ध होगा, फिर उसके बाद भगवान युधिष्ठिर जब शरीर त्याग करेंगे, भगवान कृष्ण त्याग करेंगे, तब द्वापर युग समापन होगा। अब एक कथा चल रही थी, पुराणों की कथा, भागवत नहीं। वेद व्यास जी ने क्या किया, भगवान वेद व्यास जी भगवान विष्णु के अवतार, कला अवतार कहते हैं, जिन्होंने 18 पुराण, 4 वेद, महाभारत, ये सब लिखा हो, ब्रह्मसूत्र भी। उन्होंने क्या किया, वेद को 4 भाग कर, ऋग्वेद को पैल ऋषि को दे दिया कि यू आर अथॉरिटी, अथॉराइज। सामवेद को जैमिनी ऋषि को दे दिया कि तुम इसका विभाजन करके प्रचार करो। ऋग्वेद पैल और सामवेद जैमिनी, यजुर्वेद वैशंपायन को,
इसको लेकर के तुम प्रचार करो। और अथर्ववेद दरुण नंदन सुमंत को दिया। अब ये याद मत रखना, चक्कर में मत पड़ना, समझ क्या बोला फिर बोलो, चिंता मत करो, सुनते जाओ, क्यों मुझे तो बोलना ही पड़ेगा। एंड पुराण जो 17 पुराण है, भागवत नहीं हुआ था, 17 पुराण एक ऋषि को दिया, और वो भी सूत मुनि है, अर्थात उनकी माता जी ब्राह्मणी है और पिताजी शूद्र है। वो है रोमहर्षण। अब रोमहर्षण बैठे हुए, जैसे कल यहाँ पर व्यवस्था हो रहे थे कैसे बैठेंगे क्या है, और मेरा भी हाइट छोटा है, स्वामी जी ने अच्छा बताया, स्वामी जी अगर आपको ऊपर नहीं किया जाए तो देख नहीं पाएंगे, इधर आपका कंप्यूटर भी है, इसलिए आपको ऊपर ही करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली फाइन हुआ, तभी आप आराम से देख पाते हो। मुझे भी लग रहा है कि ये सब लोगों को देख रहा हूं। तो रोमहर्षण, आप कल्पना करो, महाभारत युद्ध के समय में कथा चल रही है, वो सूत मुनि, नाम क्या है, रोमहर्षण, कथा कह रहे हैं, और जितने साधु संत है वो सुन रहे हैं। उसमें से उनका बेटा एक है 5 साल का, उसका नाम है सूत। सूत का संस्कृत कहते हैं बेटा, सूत। सौम्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, हे सौम्य, तो सूत वो बैठा है। वो क्यों बैठा है कि पिताजी प्रवचन के बाद कोई दक्षिणा देंगे, कोई फ्रूट मिलेगा, फल मिलेगा, उसके बाद उसको बच्चे लोगों को क्या प्रसाद मिलेगा, वो लेके जाएंगे, वो बैठा हुआ है। आओ, रोमहर्षण बोल रहे हैं। रोमहर्षण जब बोल रहे हैं, पीछे से बलराम जी आ गए। अब जैसे अभी कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं वो नहीं देख रहा, आप लोग देख रहे होगे, हाँ देखोगे जब आप अपना मुंह को इधर उधर करते रहोगे, सीधा से देख रहे होगे, कुछ पता नहीं चलेगा। और वो जो ऋषि लोग बड़े पिंड्रफ अटेंटिव सुन रहे थे। वो जो गुरुदेव बोलते थे, लिसन अटेंटिवली नॉट टेंटेटिवली, तो वो लोग सुन रहे हैं। और बलराम जी खड़े हो गए। नियम क्या कहता है, जिस कथा को कह रहे हैं अगर वो आ जाए तो कथा बंद होनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं गुरुदेव आ जाए, बात कर रहे हैं कृष्ण भगवान आ जाए, कथा बंद होनी चाहिए, सब लोग प्रणाम करना चाहिए। वो उठे नहीं, ये तो लीला है। भगवान ने क्या किया, एक दिन का, उस समय तो आप लोगों ने यहाँ कितना सुंदर किया ना, बेडशीट चेयर सब, वो तो जंगल ही है, और तिनका घास सब में बैठ जाते थे, तो उन्होंने एक घास निकाला, जैसे रामचरितमानस में वर्णन है, भगवान राम ने भी इंद्रपुत्र जयंत को मारने के लिए ऐसे छोड़ दिया था, तो यहाँ पर निकाला और छोड़ दिया। उधर से डायरेक्ट आया, स्टेज में ही बैठे प्रवचन दे रहे थे, कट प्रवचन बंद। सब लोग देखा क्या हो गया, देखा कि बलराम जी खड़े हैं, और ऐसे भी गुस्सेले हैं, क्रोध अवतार है, शब्द अवतार है, शब्द ब्रह्म है। तो सब लोग उठ करके प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा कि भगवान माफ करें। और जो घटना घट गई, अघटना घट गया, एक तो वक्ता है उनको, वो हालांकि सूत मुनि है, मगर व्यास अभी जैसे वर्ण किया जाता है, आप लोगों ने पूजा किया, तो उन लोग उनको पूजा करते थे, वो ब्राह्मण हो जाते थे, व्यासपीठ में बैठते थे। ये व्यासपीठ की महानता, भगवान व्यास ऐसे बनाया हमारे संस्कृति परंपरा में, जो यहाँ बैठेगा और सरल मन से भगवान को प्रार्थना करेगा, वो अपना भूलता जाएगा। इसीलिए इसको व्यासपीठ कहते हैं। कुटिलता अगर होगी, कपट होगा, व्यवसाय की दृष्टि से देखेंगे, वो फिर वो अमायिक नहीं होगा, माने माइक नहीं होगा, अमायिक रहना चाहिए, इसलिए व्यासपीठ कहते हैं। अब मुश्किल हो गया कि हम कथा सुन रहे थे, आपके हाथों से ये तो हो गया, हम कथा कैसे सुनेंगे। तो उन्होंने कहा, देखो बृहदारण्यक उपनिषद में एक श्लोक है, आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा ही पिता ही पुत्र के रूप में आते। पिता का जो शुक्र है, जो शक्ति है, वो माता के गर्भ में जाता है, और वो ही
पुत्र बनकर आता है, इसलिए पत्नी को जाया कहते। जाया माने पति को फिर उत्पन्न कर दे, या पतिम पुनर्वारम जायते, उसको जाया। तो कहते इसका कोई पुत्र है? हाँ, ये बैठा हुआ था। बोले ये है, उसको ले आओ। वो लेकर आता, बैठा दिया गया। तो बोले महाराज ये तो छोटा सा लड़का है, 5 साल का लड़का है, अब इसको लगेगा क्या है ये, निकल जाएगा, फिर प्यास लगेगी, फिर इसको क्या पता है क्या बोलेगा भागवत। चिंता मत करो, मैं इसको वर देता हूं। और भगवान बलराम कौन है? शब्द ब्रह्म है। भगवान कौन है? परम ब्रह्म है। भगवान शब्द परम ब्रह्म, बलराम शब्द ब्रह्म, यही जगन्नाथ एंड बलराम। जगन्नाथ परम ब्रह्म, बलराम शब्द ब्रह्म, और सुभद्रा ब्रह्म विद्या, और सुदर्शन साक्षात्कार। इतने ही अभी जान लो, कभी प्रवचन में और भी जाने। तो शब्द ब्रह्म उन्होंने टच किया, अरे चिंता मत करो, समस्त ज्ञान उसके पास आ जाएगा। अब ये जो भाग पुराण सुन रहे थे वो बोलेगा नहीं महाराज ये तो ठीक हो गया, और छोटा बच्चा है, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, बोलेगा अभी मैं रुको मैं जा रहा हूं। तो बोले जब ये बैठेगा वक्ता के रूप में या श्रोता के रूप में, उन्होंने वर दे दिया, क्योंकि उनको पता है सुखदेव जी प्रवचन जब देंगे कोई अधिकारी नहीं होंगे फिर सुनाने के लिए, क्योंकि कंटिन्यूअसली कोई नहीं सुन पाएगा, केवल परीक्षित सुनेगा और वो मुक्त हो जाएंगे। कोई ना कोई तो बोलेगा, परंपरा शुरू होगा, तो इसके लिए तैयार कर। ये जब बोलेगा ये इसको ना प्यास लगेगी ना भूख लगेगी, तो वर मिल गया, तो प्रवचन शुरू होगा। अब प्रवचन तो होगा और उसके लिए एक श्रोता होना चाहिए। तो सौनक मुनि है। सौनक मुनि मुंडक उपनिषद में उनके बारे में कहा गया, सौनक महाशाल, 10,000 ऋषि जिनके पास रहते थे उनको कहते थे वो महाशाल। और जैसे एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बोलते हैं, वैसे ही एक आश्रम में 10,000 शिष्य उनके साथ रहते थे। तो वो आगे बैठे, वो मुख्य यजमान बने, बाकी सब लोग यजमान बने, इसीलिए सत्र कहा गया। बाकी जितने भी संवाद आएगा हम बताएंगे, एक यजमान और एक श्रोता। और यही भागवत के 300 साल के बाद जो हुआ था वो है सत्र हुआ था, जिसमें सब यजमान थे। और कहते 1,000 साल तक चला, कंटिन्यू चला, बाकी सब 7 दिन 7 दिन 7 दिन। अब उन्होंने प्रवचन दिया। अब जब प्रवचन दिया वो क्या किया, कब की बात है? कलयुग के 300 साल के बाद। अब वो कहते हैं, कल रेफर आपको तुरंत क्रोनोलॉजी याद रखनी है। कलयुग के 30 साल के जो सुखदेव जी परीक्षित की बात है, वो कह रहे हैं मैं भी उस समय सुना था, क्योंकि कलयुग जब महाभारत चल रहा था वो छोटे थे, और महाभारत 30-32 साल हुआ, इधर 30 साल, लगभग 60 इयर्स हो गया, बड़े हो गए। सुखदेव जी परीक्षित संवाद के समय कहते हैं मैं अकेला ही बैठ करके सुना, बाकी लोग क्या करते थे, सुखदेव परीक्षित संवाद में कंटिन्यूस चल रहा था, सब साधु संत, 88,000 साधु संत थे, 88,000 साधु संत, सब लोग उठते थे। जैसे अभी हम लोग उठेंगे ना 6:30 बजे, किसके लिए उठेंगे? किसके लिए उठेंगे? चाह के लिए। वो लोग भी ऐसे करते थे। कोई उठता था, जन्मे जो उनका बेटा है परीक्षित, और वो है शुक्रताल में, यहाँ पास में। मैं भागवत करने के लिए गया था लास्ट टाइम शुक्रताल में, तो उसमें वो बैठे, तो सब उठते थे, जाते थे, खाना पीना करते थे, फिर आते थे, चाय पीते थे, भोजन करते थे। तो जब भोजन करोगे, चाय करोगे, फिर सोच के लिए जाओगे, फिर प्यास लगेगी। और 3 लोग बिल्कुल नहीं उठते थे। एक है सुखदेव जी महाराज, दूसरा है परीक्षित जी, और तीसरा है ये सूत। उनका नाम है उग्र श्रवा, और इनके पिताजी का नाम जिनका
सिर चला गया, उनका नाम क्या था? रोमहर्षण। तो रोमहर्षण के बेटे उग्रश्रवा। अभी रोमहर्षण की बातें खत्म। उग्रश्रवा, जो मैं सूत बोलता हूँ, सूत वच लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं जब मैं छोटा था, अर्थात उस समय तो छोटा था, अभी बड़े हो गए, मैंने देखा है। क्या देखा? सुखदेव जी महाराज जब आए, सब संत लोग थे, उनके पिताजी भी थे। सुखदेव जी के पिताजी का नाम क्या था? वेद व्यास। और वेद व्यास जी के पिताजी का नाम क्या था? पराशर। पराशर का पिताजी का नाम क्या था? शक्ति। शक्ति का पिताजी का नाम क्या था? वशिष्ठ। ऐसे सब लोग बैठे थे। सोचो तो, पूरा परंपरा। मगर जब सुखदेव जी आए, सब लोग उठ गए। और सुखदेव जी के जो एज, शरीर था 16 साल का, हमेशा एवरग्रीन। और एक एवरग्रीन हीरोज 4 आएंगे, वो बताऊंगा मैं। तो वो 16 साल का और उलग्न रहते थे। कहते हैं उनके बारे में कि वो गाय से दूध निकलने के जितने समय लगेगा, उतना ही कहीं पर ठहरते थे। इसका दो अर्थ है, अर्थात बहुत कम समय। या तो कोई प्यार से दूध दिया तो ले लिया, अन्न नहीं लेते, वो अर्थ है। बच्चे लोग उनके पीछे पीछे चलते थे। बच्चे लोगों को मजा लगता था, क्योंकि श्यामल वर्ण है। भगवान जैसे श्यामल वर्ण, सुखदेव जी भी, अर्जुन भी, द्रौपदी भी श्यामल वर्ण, राम भी, माता सीता गौरव वर्ण, लक्ष्मी गौरव वर्ण, राधिका गौरव वर्ण है। तो श्यामल वर्ण सुखदेव जी महाराज, बाल है, सुंदर है। देखते ही सब बच्चे को अच्छा लगता, पीछे पीछे गए। जब यज्ञशाला में पहुंच गए, तो बच्चे लोग भी चले गए। और प्रवेश करते ही करते, ये कैसे हुआ उनके, कैसे वो बताऊंगा मैं, फिर सेटिंग करवाए। बैठ के सब उठ गए, सब प्रणाम किया, बैठे। तो सूत कहते हैं प्रारंभ प्रवचन हुआ नहीं था, एक कलश लेके, अमृत कलश लेके देवता लोग आ गए। जब देवता लोग आए, तब उसमें देवता लोगों ने कहा कि सुखदेव जी, न क्या आप परीक्षित को क्यों सुनाएंगे? क्योंकि अमर बनाएंगे आप। कथा सुनेंगे तो अमर बनाएंगे। हम अमृत दे रहे हैं, ये परीक्षित को दे दीजिए, वो अमर बना देंगे। और प्लीज कम टू आवर पार्लियामेंट, हमारे स्वर्ग में आइए, और वहां पर आप प्रवचन कीजिए। वहां कोई तकलीफ नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, आपको डिस्टरबेंस नहीं होगा, आप प्रवचन देंगे। पता है सुखदेव जी ने क्या कहा? अभक्ता न दत्वा, अर्थात देवताओं को कह दिया तुम लोग अभक्त हो, हे भगवान। क्योंकि देवता तुम लोग पुण्य पाने के बाद भोग करने के लिए मिलते हो, मगर भागवत कौन सुनेगा? केवल पृथ्वीवासी सुन सकते हैं। सोचो तो, सुखदेव जी महाराज ने दिया, मना कर दिया। फिर क्या कहा पता है? को काच को मणि ही। कहाँ कांच है और कहाँ मणि है, समझ में आ रहा है? ये जो भागवत कथा वो मणि है, और तुम्हारे जो अमृत है ये कांच है। मैं इनको नहीं बोलने वाला, चले गए। ऐसे सुत महाराज भागवत की प्रशंसा कर रहे हैं। कहते हैं और सुनो क्या हुआ, मैं बता रहा हूं। कलयुग जब प्रारंभ हो गया, एक दिन नारद जी घूम रहे थे। नारद जी घूमते घूमते वृंदावन में आए। अच्छा, उसके पहले सुत महाराज बैठे, कलयुग के 300 साल। क्रोनोलॉजी को याद रखना, मैं आपको याद दिला दूंगा। नैमिषारण्य में उन्हीं के ही पिताजी पहले शरीर, सिर कटने के बाद बैठा दिया था। उस समय छोटे थे। इसी बीच में लगभग 60 ईयर्स हो गए, उनको एक्सपीरियंस भी हो, बलराम जी की कृपा भी है। अब सुखदेव परीक्षित का भी सुना भी है 30 साल के बाद, अभी उनको मौका दे रहे हैं। ब्रह्मा ने कहा सुत ही बोलेंगे, आप भागवत करो। और वो चक्र रुक गया, वही नहीं मिसारा। अब भागवत करने के लिए क्वेश्चन पूछा। इसलिए यहाँ क्या सिस्टम पता है? आप लोगों को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, सब पूछा गया है पहले से। अब ये संवाद इतना पूछा गया है, सब मैं बोलता रहूंगा इतना, आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं, आपको केवल सुनना है। तो
अच्छा, यहाँ पर स्वामी जी के प्रेरणा से और हेमा ने बहुत सुंदर करवाया, इतना सुंदर एक किताब बनाई। जब जब मैं भागवत करता था, हम भी बनाते थे किताब। तो एक ने कलकत्ता में हम जब थे तो एक फैमिली गया था वैसे, तो यहाँ पर भी इन्होंने बनाया। ये तो छोटा छोटा अक्षर, ये बहुत बढ़िया है। शायद आप लोगों के पास होगा। हाँ, तो वॉलंटियर्स हमारे चीफ, जिनके जिनके पास नहीं आप दे देना, सबके पास दे दिया। किसको नहीं मिला हाथ उठाओ। हाँ, थोड़ा स्टिक जाओ बांटो। कितना प्रिंटिंग किया आपने? 200? 250? ओ अभी 250 नहीं है, बांट दो। तुम लोग भी एक एक रख लो। हाँ, ऐसा नहीं, रोग नहीं। यहाँ पर फिर कलेक्शन कर कर डिपॉजिट कर लेना, फिर बाद में प्लीज लेना नहीं। क्यों? हमारे एक श्लोक है गीता में, वो चरितार्थ हो जाता है, यद्गत्वा न निवर्तन्ते। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। सपोज किसी ने लिया, बोलता अरे हम तो भूल गए, या तो कार में छूट गई, या तो घर में छूट गई, पूजा रूम में रख दिया। इसलिए आप प्लीज कलेक्ट कर लीजिए। हमारे चिक वॉलंटियर्स कलेक्ट कर लेंगे, फिर आपको बाद में दे दिया, ठीक है? रोज दिया जाए। अब इतना सुंदर स्वामी जी को, स्वामी जी को एक सुंदर प्रिंटिंग है, बड़े बड़े अक्षर हैं। प्रथम दिवस, तृतीय दिवस आदि में आप लोग अब शौनक प्रश्न पूछ रहे हैं। मैंने बताया था क्या प्रश्न पूछा गया है? क्या पूछ रहे हैं? कली युग में 300 साल हो गया ना, कली युग में ज्ञान और भक्ति और वैराग्य उत्पन्न कैसे होगा? नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2, माया मोह से कैसे दूर होंगे? नंबर 2 क्वेश्चन। 2 प्रश्न लेकर के स्टार्टिंग में ही है। मैं जानबूझ के ये मंगलाचरण आदि सब नहीं रखा, समय जाता है करके। वो पहले वाला में सब मंगलाचरण है जो मैंने गा लिया है, ठीक है? अब मेरे बाद आप गाओ। फायदा क्या होगा पता है? संस्कृत पढ़ने के लिए आपकी आदत बन जाएगी। द्वितीय तो नींद नहीं आएगी। माइक, आप मेरे बाद गाना। शौनक उवाच भक्ति ज्ञान विरागाप्तः विवेको वर्धते महान माया मोहो निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। कहते हैं हे सुत महाराज जी, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से उत्पन्न विवेक कैसे होगा, ये हम जानना चाहते हैं। माया मोह कैसे दूर होगा, निराश दूर होगा। और वैष्णव ये क्रियते कथम, जो भक्त लोग अपने जीवन में किस प्रकार करेंगे, ये हमें बताइए। तो सूत डायरेक्ट उत्तर दे देते हैं। अब सूत प्रश्न उत्तर देखिए। सूत उवाच भक्त्योगवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते विदास्यामि सावधानतया शृणु। सावधान होकर के सुनो। भक्ति को वर्धन करने का केवल उपाय है, और कृष्ण संतोष हेतुकम, जिससे भगवान कृष्ण खुश होते हैं। कृष्ण संतोष, भगवान खुश होते हैं उससे। जीवन में अगर किसी के पास भक्ति आ गई है, वो उसके लिए वो कहानी होता है। अब आराम से सुनो, कहानी है, फिर जब श्लोक पढ़ोगे मैं बताऊंगा। जब मैं बोल रहा हूं ना, उसको एक किताब का आप रख लेना। हमारे चिन्मय मिशन में जैसे गुरुदेव बोलते थे, व्हेन आई स्पीक कीप इट बुक, व्हेन अगेन आई विल चांट देन यू सी, लाइक दैट। क्लियर? इससे आपको 18,000 श्लोक में से लगभग 70-80 हमने चयन करके रखा है। जगन्नाथ कथा भी 3,863 श्लोक
स्कंद पुराण के जो 81,100 श्लोक में से जगन्नाथ कथा है। पुरी राजा हमारे गुरुदेव के डिवोटी है, उन्होंने मुझे दायित्व दिया, मैंने ट्रेनिंग दिया है, खुद तो पढ़ा अध्ययन किया वेदांत होने के बाद, और कोई पुराण कठिन नहीं है। तो मैं 2-2 बार 60 लोगों के लिए प्रचारक के ट्रेनिंग करवाया, उसमें भी 1000 श्लोक चयन करके पढ़ाया, उसमें से 60 श्लोक चयन किया, यहाँ ज्यादा है। तो इसी बहाने 7 दिन में कुछ कुछ श्लोक, अधिकांश श्लोक आप लोग जान लो। अब आगे क्या बता रहे, कहते सुनो, कलियुग के 230, ये क्रोनोलॉजी इंटरेस्टिंग है, अर्थात जस्ट उनके पहले जो बोल रहे हैं सुत महाराज, कलियुग के 300 साल के बाद, वो बोल रहे कुछ साल के पहले, 70 साल पहले क्या हुआ, नारद जी घूमते, नारद जी के लिए कोई रोक टोक नहीं है, कहां भी जा सकते। स्कंद पुराण में वर्णन है, ब्रह्मलोक को चले जाते हैं, क्या क्या कहीं भी जाते हैं, घूमते घूमते, ज्यादातर वो बद्रीनाथ में आते थे। नर नारायण भगवान है, तपस्या करते थे, उनको दर्शन करने के लिए आते थे, वृंदावन आ गए। अगेन याद रखिए, कलियुग के 230 साल के बाद, कथा अभी चल रही है कलियुग के 300 साल, सुत और सोना। अभी कथा चल रही है कलियुग के 5126। वहां 300 साल के वक्ता कौन है, सुत, श्रोता कौन है, सोनक, इधर का वक्ता कौन है, और श्रोता, अभी समझ में आया, क्लियर हो गया, ठूस ठूस के भरा दिया मैंने। अब कलियुग के वो रेफर दे रहे हैं, कलियुग के 230 साल के पहले नारद जी दर्शन करने के बाद घूमते घूमते आ गए वृंदावन। वृंदावन तो आपके पास ही है, यहाँ तो यमुना भी बह रही है, अब थोड़े से यमुना की साफ हो रही है, सब पॉलिटिक्स आपको पता ही है। तो अब वृंदावन में पहुंच गए, यमुना नदी के किनारे उन्होंने एक सीन देखा, दृश्य समझ लो। एक यंग लड़की, मतलब अप्सरा जैसे सुंदरी है, वो बैठी, और उनके गोद में 2 वृद्ध सोए हुए। नारद जी को लगा एक लड़की और 2 वृद्ध, ये 2 स्वामी है क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छा देखते हैं। उसके बाद उसके पास चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, वो है, और सब लोग पंखा कर रहे हैं, और जो युवती है, सुंदरी है, वो भी पंखा कर रही है, वो उठा रही है, उनके आंखों से आंसू है। तो नारद जी आए, उनके लिए रोक टोक कुछ भी नहीं है, पूछा कौन हो, ठीक है। अभी 3 नंबर पढ़ना, नारद उवाच, ये जो मैं बोल रहा हूं भागवत के महात्म्य है। महात्म्य का अर्थ ग्लोरी, महात्म्य का अर्थ प्रशंसा, महात्म्य का अर्थ एडवर्टाइजमेंट ऑफ भागवत। पद्म पुराण में भी है, स्कंद पुराण में। पद्म पुराण में पहले है, स्कंद पुराण में बाद में। पद्म पुराण में 6 अध्याय भागवत के बारे में वर्णन है। तो अभी के जो प्रसंग है और 10 मिनट है, मैं कोशिश करूंगा दोनों ही कथा करके विराम देंगे, चाय पिएंगे, फिर उसके बाद हम शुरू कर देंगे भागवत के प्रथम स्कंद, ठीक 7 बजे। अब सुन लीजिए, नारद जी आए, पूछा, क्या पूछा देख लीजिए। नारद उवाच, सब लोग पढ़ना, क्योंकि भागवत में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जब तक भागवत नहीं सुनोगे हमारे मन के अंदर जो पाप है वो दूर नहीं होगा। इसी इसी अध्याय में, इसीलिए जितना हम भागवत सुनेंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे, उतना ही हमारे अंदर पाप दूर होगा। जैसे अभी स्वामी जी बता रहे थे, मैंने ही स्वामी जी को बोला, अभी 4 महीने में भागवत करने के लिए मुझे मौका मिला, और अभी जून महीना में भी जगन्नाथपुरी भी जा रहा हूँ, फिर उसके बाद अगस्त महीना में मैं खुद पटियाला में भागवत दूंगा, फिर नवंबर में मैं हरिद्वार में भागवत, उसमें क्या है, जैसे वृंदावन में भागवत ले चुका हूँ, एंड शुक्रताल में, नैमिषारण्य में, तो अभी संकल्प हुआ है, और हरिद्वार में आप लोग भी आ सकते हो।
वहां रह सकते हो, सुंदर व्यवस्था होगी। तो और वहां पर 4 घंटा, यहाँ 3 घंटा, वहां एक एक घंटा, जैसे गुरु जी लेते हैं सिद्धावाड़ी में लेते थे, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा। तो उसमें वर्णन है कि भागवत जब सुनेंगे हमारे अंदर से जो पाप है वो दूर होगा। इसलिए आप बोलते जाओ, बोलोगे काम आएगा, हमारे अंदर से पाप धुलाएगा। नारदो वा नारदो वाच काशे त्वं क्वा विमोचेम नार्यका पद्मलोचनाः वद देवे सविस्तारम् स्वस्य दुःखस्य कारणम्। नारद के अंदर बहुत सुसंस्कार है। हाथ जोड़ा, क्या सुंदर प्रयोग किया, देखिए देवी, है ना। शब्द सात्विक होना चाहिए जब व्यवहार हो। इसलिए हमारे गुरुदेव हम लोगों को सिखाया है, चिन्मय मिशन में भी होता है अम्मा। छोटी सी लड़की को भी हम लोग क्या कहते हैं, ये गुरुदेव ने सिखाया। पहले पहले विशेष करके उत्तर भारत में या पंजाब या हरियाणा उड़ीसा, वो समझ में नहीं क्या ये अम्मा, छोटी सी लड़की है, वो बेटी बेटी बोलना चाहिए मगर अम्मा बोलते हैं। गुरुदेव ने सिखाया अम्मा मारता माँ, माँ का रूप है, देवी का रूप है। सब लोग देवी के रूप। एक मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट के पत्रकार है, वो नाम याद नहीं है, बहुत दिल में आती है। वो कहते हैं मुझे ये पसंद आता है हिंदू धर्म का कि दुर्गा पूजा में कन्या पूजन करते हो एंड प्रणाम भी करते हैं। योगी जी भी करते हैं ना, धोते हैं हम लोग, यहाँ पर भी होता है। यहाँ तो बहुत सुंदर में सरस्वती पूजा के दिन में आया था, सब लोग बड़ा सुंदर से पूजा करते थे, तो माँ को करते थे। एंड मातृ पूजा होती है, हमारे गुरुदेव ने सिखाया हम लोग, बाल बिहार बच्चे अपने माँ को पूजा करते हैं, मातृ पूजा। तो हे देवी बताइए आप कौन है और ये दोनों कौन है और आपका दुख का कारण क्या है। तो तुरंत सिर उठाया और क्या कहा, और ये कौन है देखना, लिखा हुआ है भक्ति है ये। भक्त बाला उवाच अहम भक्तिरिते ख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो उत्पन्ना द्राविड साहम वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता वृंदावनं पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणे जाता हम युवते सम्यक हृष्ट रूपा तो संप्रतम। वो थी भक्ति। देखो भक्ति की प्रतिमूर्ति थी, देवी बनकर के आई थी भक्ति। क्योंकि कलयुग आ गया है। कलयुग के कितने साल की कथा चल रही है, 230, 300 साल वो बोल रहे हैं और वो पीछे जा रहे हैं, 230। तो 230 साल के कथा को वो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं। इसलिए कलयुग आ गया। कहते हैं मैं भक्ति हूं। क्या है, भगवान कृष्ण जब शरीर कहाँ त्याग किया था, द्वारका में, माने अपना प्रभास क्षेत्र सोमनाथ, द्वार गुजरात में। तो जिस दिन त्याग किया मैं वृद्धा हो गई, लिखा है। उत्पन्न कहाँ हुआ है भक्ति की, उत्पन्न है द्रविड़े सा। अभी स्वामी जी बोल रहे थे ना, केरल के एक स्वामी जी है, 3000 भागवत लिया। हमारे अभी भी भारतवर्ष में केरल में, द्रविड़ मैंने केरल में बहुत मंदिर है और अनेक बड़े बड़े ऋषि लोग आए, खुद शंकराचार्य। इसलिए भक्ति उत्पन्न द्रविड़े सा हम वृद्धिम कर्नाटके गता।
कर्नाटक में वृद्धि हुई। कर्नाटक अभी भी कर्नाटक ही है, द्रविड़ कोई नहीं बोलता है, केरल बोलते हैं। और फिर क्या हुआ, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कितने भक्त हुए देखो, संत नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वरी आदि सब। तो कभी कभी मैं बढ़ गई। मगर गुर्जरे, गुर्जर माने गुजरात, गुज्जू बोलते हैं ना, तो गुजरात में मेरे जीर्णतम वृद्धा हो गई, क्योंकि भगवान अपना शरीर को त्याग कर दिया। तो मैं ढूंढती रही क्या करूं। घूमते घूमते मैं जो वृंदावन आ गई, वृंदावन में मैं नवीन हो गई। अर्थ क्या है, वृंदावन एटर्नल ग्रीन है, एवरग्रीन है। भगवान नित्य लीला चलती है, जहाँ बट है राधा के लिए है, वहां पर भी राधा और कृष्ण के जो रास लीला अभी भी चलती है। तो वहां में यहाँ आ गई। और ये जो दोनों हैं, ये ज्ञान और वैराग्य है, मेरे पुत्र है। भक्ति के ही पुत्र ही ज्ञान वैराग्य। और ये ज्ञान वैराग्य, ये वृद्धा है, क्या करना। ठीक है, ठहरो। तो पुरुष सुक्तम पढ़ने लगे, सब वेद मंत्र पढ़े, उठते थे फिर सो जाते थे। फिर नारद जी बहुत दुखी होकर बोले, माँ आप इंतजार करो, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। खुद बद्रीनाथ आए तो सनत कुमार, चार सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, ब्रह्मा के पुत्र, उनको प्रणाम किया। वो बड़े हैं, ये छोटे हैं। कहा कि ऐसे हैं, ठीक है। इसके लिए वो उपाय है, तुम हरिद्वार में आनंद घाट में भागवत का व्यवस्था, देखा ले प्रामाणिक है। हरिद्वार में आनंद घाट में भागवत व्यवस्था करो, तुम यजमान बनो, और हम लोग प्रवचन देंगे। और उसमें सब साधुओं को बुलाओ, सब भक्तों को बुलाओ, सब देवियों देवते भी आएंगे, सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके लिए अलग अलग जगह जैसे यहाँ पर बनाया गया है ना, तो इस प्रकार के तब भाग। तो कलयुग के 230 साल के बाद सनत कुमार नारद प्रसंग में भागवत जब हुआ 7 दिन, इस सप्ताह के महिमा, तो क्या हुआ पता है, खुद भक्ति आने लगी, और भक्ति नाचने लगी, और ज्ञान वैराग्य नाचने लगे, और भगवान भी आ गए। तो भगवान आ गए, इस श्लोक में पढ़ता हूं आपको, पढ़ना आप। गोकर्णोपाख्यान में भी है और इसमें भी है। तो प्रहलाद स्थाल धारे तरल गतितया, चोद्धव कांस्य धारे, वीणाधारे सुरसे स्वर कुशलतया, राग करता अर्जुन भू, इंद्रो वादिन मृदंग जय जय सुकरा, कीर्तने ते कुमारा, यत्राग्रे भाव भक्ता सरसरचनया, व्यासपुत्रो बभूव। ओ वृंदावन बिहारी लाल के। आप जरूर से जय कर, पेट खाली रहेगा तब आपको चाय पी सकते। बोल भागवत महापुराण के, सदगुरुनाथ महाराज के। भक्ति प्रकट हो गई, नाचने लगे, और भगवान भी प्रकट हुए। फिर भगवान ने वर दिया, क्या, जहां जहां भागवत होगा वहां मैं भक्ति के साथ, ज्ञान के साथ, वैराग्य के साथ प्रकट हो जाऊं। और क्या बताऊं, मनुष्य तो मुक्त हो जाता है, प्रेत भी भागवत सुन करके मुक्त हो जाता है। यहाँ रखा गया डंडा। तो अब ये जो कथा है, कहते प्रेत भी, वो कहते हैं कौन बोल रहे हैं इस भागवत के वक्ता कौन है, बार बार बोलना पड़ता है मुझे। सनत, वो सुत है 300 साल, वही बोल रहे हैं। अभी जो सनत कुमार, और श्रोता कौन है, नारद जी। कहते सुनो, एक कथा में बोल रहा, 230 साल के
समय में, कलयुग में वो बोल रहे थे। अब कहते हैं 30 साल पहले, कलयुग के 200 साल की कथा है, एक कह रहा हूं, सुनोगे? नारद जी बोले हाँ। और बाकी लोग भी सब सुन रहे, स्टन हो गए, सब सुन रहे। उन लोगों के तो कथा कंटिन्यू चला, और हम लोगों के बीच में ब्रेक देना पड़ेगा। अब ठीक 6:30 बज गया, तो अब हम ब्रेक दे रहे हैं। क्या ब्रेक? चाय की ब्रेक। और वो कथा बड़ा इंटरेस्टिंग है, बस आप माइंड में रखिएगा कि सनत कुमार, नारद जी में, वो सनत कुमार 30 साल पहले चले जाते हैं, कलयुग के 200 साल की बातें, एक घटना है। कहते हैं ऐसे भागवत सुन करके एक प्रेत भी मुक्त हो गया। ऐसे प्रेत मुक्त हो गया, वो कहानी इंटरेस्टिंग है। उसको हम ठीक 7 बजे देखेंगे। हरिओम।